आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाली हूं जिसने 30 साल पहले अपने हाथ में टेनिस रैकेट लेकर और अपने दिल में खूब सारा जोश और जुनून भर के ये फैसला किया था कि बस अब इसी खेल से वो अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करेंगी। 6 साल की उस छोटी सी बच्ची के इस हिम्मत को कई लोगों ने हिमाकत का नाम दिया था, लेकिन आज वो भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी है। मैं बात कर रही हूँ सानिया मिर्जा की। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ सानिया से। हाय सानिया, सो गुड टू मीट यू। कांग्रेचुलेशंस ऑन अ स्प्लेंडेड करियर। आपने हजारों लोगों का दिल तोड़कर सानिया ये फैसला कर लिया कि ये सीजन आपका लास्ट होगा, जिसकी अनाउंसमेंट आपने बहुत पहले कर ली एंड आई एम श्योर आपको हर तरह के रिएक्शंस मिल रहे होंगे। कितनों का दिल तोड़ा आपने? आपके पास कोई फैन मेल्स आए? ऐसे मत जाओ सानिया। बहुत आए हैं, इनफैक्ट मुझे सब कह रहे हैं क्यों क्यों क्यों, लेकिन आई थिंक कि हर चीज़ का टाइम ख़त्म होता है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, वी हैव टू एक्नॉलेज इट कि यू नो देयर आर मोर थिंग्स इन लाइफ। और मेरे लिए स्पेशली नाउ विद माई सन आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम। मैं नॉर्मल चीज़ें करना चाहती हूँ, स्कूल से पिकअप, स्कूल से ड्रॉप, एंड आई नो इट साउंड्स वेरी बोरिंग सबके लिए, लेकिन ऑनेस्टली मेरी बॉडी में मुझे बहुत सारी इंजरीज है जिसके साथ मैं खेल रही हूँ एंड मेंटली एज वेल। आई मीन इट्स बीन 20 साल हुए हैं सिंस आई बीन अ प्रोफेशनल एथलीट, जस्ट टर्न प्रो, और 30 years of playing tennis, so it's been a long time. तभी मैं बोल रही हूँ कि इतना लंबा सफर एक बार जब कोई एथलीट तय कर रहा होता है तो दिन रात आप सिर्फ टेनिस के बारे में सोच रहे हैं। आप खाते भी टेनिस हैं, आप पीते भी टेनिस हैं, आप सोते जागते अपने शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं। उस एथलीट के लिए ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि बस अब बहुत हो गया, अब इसके आगे मेरा थ्रेशोल्ड है? आई थिंक ये ऐसा एक, इट्स नॉट अ डिसीजन यू टेक ओवरनाइट। ऐसे नहीं होता कि यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड यू लाइक ओके आई एम डन, ऐसे नहीं होता। देयर इज ऑब्वियसली अ प्रोसेस टू इट। आप इसके बारे में सोचते होते हैं बिकॉज बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, एंड आई थिंक दैट फॉर मी टू बी एट दिस लेवल, एंड मुझे सब कह रहे हैं यू आर स्टिल प्लेइंग सो वेल, व्हाई यू रिटायरिंग, बट फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं रिटायर करूँ ऑन माई ओन टर्म्स एंड व्हेन आई एम प्लेइंग वेल, नॉट व्हेन आई एम यू नो बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द गेम, सो टू से। नहीं, मेरे ख्याल से आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अपने ही टर्म्स पे आप रिटायर करना चाहते हैं, स्पेशली जब आप पीक पे होते हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह जी है, तो फॉर मी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि मैं कहूँ कि आई वांट टू स्टॉप, नॉट दैट ओ आई एम नॉट गुड इनफ सो आई एम स्टॉपिंग। सो दैट्स टिपिकल सानिया मिर्जा। अगर आप सानिया मिर्जा को जानते हैं और आप जानते ही होंगे तो ये सानिया मिर्जा का ट्रेडमार्क स्टाइल है। लेकिन सानिया, आपने बात की कि जब मैं अपनी पीक पे हूँ, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं रिटायर करना चाहती हूँ, तो अगर सानिया से ही पूछा जाए इस पिक्चर का परफेक्ट एंड सीन क्या होगा तो क्या होगा? आपने कभी लिखी है ये स्क्रिप्ट अपने दिमाग में? ऑनेस्टली आई थिंक अगर मेरे ड्रीम में कोई पिक्चर का एंड सीन परफेक्टली होता, वो यही होता कि मैं एक ग्रैंड स्लैम का फाइनल खेलूं जो कि बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू डू, यू नो, एंड ऑब्वियसली उस ड्रीम में मैं वो फाइनल जीतती, लेकिन हम ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे होते, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यू नो दिस इज नॉट अ मूवी, इट्स रियल लाइफ, तो हर चीज इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अ परफेक्ट एंडिंग ऑलवेज, लेकिन फॉर मी it's really good and satisfying to know कि I have been able to, I still have the level to play a Grand Slam final and I'm choosing to say that no, I want other things in life. लेकिन सानिया, ये भले ही पिक्चर परफेक्ट एंडिंग हमें ना मिली हो, लेकिन ऐसे बहुत पल आए हैं जब सानिया ने तिरंगे को फहराया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हम सबको राष्ट्रगान सुनने का, सल्यूट करने का मौका मिला है। आपके चलते 6 ग्रैंड स्लैम इंडिया को मिले हैं। सानिया, ऐसे वक्त में जब कोई भी नहीं सोच सकता था कि हैदराबाद से एक छोटी सी बच्ची निकलकर इतना बड़ा सपना हासिल करेगी। मैंने कहा था कि बहुत लोगों ने उस वक्त आपकी हिम्मत को हिमाकत का नाम दिया था, लेकिन आपकी हिमाकत ने आज हजारों ने, लाखों ऐसे बच्चों को वो हिम्मत दी है कि वो भी ऐसा सपना देख रही हैं। उनके लिए सानिया का मैसेज क्या है? नहीं, आई होप सो। आई थिंक कि मैं बस यही कहना चाहूँगी अगर कि मेरी जर्नी से अगर एक भी लड़की इंस्पायर हुई हो एक भी, तो फॉर मी आई थिंक कि हम लोग दैट विल बी समथिंग दैट आई विल बी सेटिस्फाइड कि अच्छा आई हैव बीन एबल टू अचीव व्हाट आई हैव कम हियर फॉर एंड आई हैव बीन पुट इन दिस पोजीशन फॉर, बिकॉज आई बाय गॉड्स ग्रेस हैव बीन एंड आई एम इन अ वेरी प्रिविलेज्ड पोजीशन। आई एम इन अ पोजीशन वेयर मेरे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, लोग हैं जो मेरी बात सुनना चाहते हैं, सुनते हैं, एंड आई फील कि we are all here for a bigger reason, you know. You're here for something else. I'm not here to just hit tennis ball and win tennis matches. I'm here, I've been put in this position for a larger reason than that. And for me, it's very important to try and inspire the next generation, for young girls to believe कि
whatever your career might be, no matter how out of the box it may be, don't let anyone tell you you can't do it. Always follow your dreams. That's your message आपको मिल गया है। सानिया मिर्जा को अगर आप अपना आइडियल मानते हैं, और ऐसी सिर्फ लड़कियां नहीं है, बहुत सारी लड़कियां भी हैं, क्योंकि सानिया क्या हुआ है ना, पिछले 2 दशक तो आपने ही दे दिए हैं टेनिस को, और हमारे पास लिएंडर पेस, महेश भूपति जैसे प्लेयर्स भी हैं, रोहन बोपन्ना ने भी बहुत अच्छा किया है इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन ओलंपिक्स मेडल आज तक एक ही आ पाया है टेनिस में। कहीं आपको भी ये था आपके मन में कि एक और ओलंपिक खेल के 2024 के बाद शायद आई कैन हैंग अप माय टेनिस बूट्स? Yeah, I mean we came so close last time, but you know, like I said, everything is not how you dream. I was able to achieve a lot of my dreams, lekin I think that's probably going to be the one of my biggest dreams that I was not able to do. But destiny, and aapko sometimes you have to succumb to destiny. So the fact is that I've been able to play 4 Olympics, represent my country for 20 years, and it's been a journey that I'm so grateful for. लेकिन probably अगर आप मुझसे पूछें कि क्या वो ऐसी चीज़ है जो आप के पास नहीं है और जो आपका एक ख्वाब पूरा नहीं हुआ, that's probably winning an Olympic medal, but we came very close. We came 4th last time. लेकिन it is what it is. लेकिन अपनी टेनिस अकेडमीज के जरिए आई एम श्योर सानिया मिर्जा ऐसे बहुत से बच्चों को ग्रूम कर रही हैं जो आगे चल के ओलंपिक मेडल होपफुल्स हैं। That is definitely the plan. मैं यही कहती हूँ कि next generation जो है हमारा, I don't want tennis to go back to where it was. You know, I think tennis has come a long way in India, and it should keep going forward. And just because I am stopping, unfortunately, we don't have right now a representation in women in Grand Slams. You know, once I stop, so I want that we don't have that scenario. आपको क्यों लगता है वो गैप आप कैसे छोड़ के जा रही हैं? आपके इतने लंबे करियर के दौरान ऐसा क्या हुआ कि कोई और सानिया मिर्जा नहीं आ पाई है? I think that unfortunately हमारे पास टेनिस एक बहुत ही ग्लोबल और इंडिविजुअल स्पोर्ट है, एंड आई थिंक उसके लिए एक सिस्टम की बहुत ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो एक फेडरेशन के नाम पे सिस्टम हो या कोई ऐसी जगह हो. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू सेट up tennis academies where I'm able to help these girls share my experiences, help these kids, you know, not just girls, to say कि at least they know कि अच्छा हमें अगर टेनिस खेलना है तो हम यहाँ जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई गाइडेंस हो. हमारे पास वो कुछ नहीं था जब मैं खेल रही थी, वो कोई सिस्टम ही नहीं था, और वो सिस्टम आज भी नहीं है. एंड यू विल प्रोड्यूस चैंपियंस व्हेन यू हैव अ सिस्टम इन प्लेस.